दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है व्हाट एंड व्हाई टू बाय, क्या खरीदें क्यों खरीदें, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बताएगा कब खरीदें। सपोज आपने तय कर लिया कि हाँ ये एसबीआई अच्छा बैंक है या एक्सिस बैंक अच्छा बैंक है या बजाज ऑटो अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन अब उसमें कब एंट्री करनी चाहिए ये पता लगता है हमको चार्ट से। चार्ट ये प्राइस का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें चार्ट में नीचे हमको टाइम स्केल दिखता है और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम स्केल बताती है, वर्टिकल लाइन प्राइस स्केल बताती है। तो आपको इस चार्ट में क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेंज बाउंड है, ना ऊपर ना नीचे, वहीं कहीं घूम रहा है, इसको साइडवेज कहते हैं। ये अप ट्रेंड है, बुलिश वेव। ये डाउन ट्रेंड है, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, फिर से साइडवेज हो गया, उसके बाद फिर इसने डाउन ट्रेंड दिखाया और अब यहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 1 डे चार्ट होता है, 1 वीक चार्ट होता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर मैक्सिमम चार्ट। तो चार्ट कौन सा देखना चाहिए? आपका सवाल ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम चार्ट आपको देखना ही पड़ेगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि बाजार में जब गिरावटें आती है तो प्राइस गिर के कहाँ तक आ गई थी। ये नजर आ रहा है नीचे। ये आप जो वॉल्यूम के बार्स देख रहे हैं, ये वॉल्यूम के बार्स बताते हैं कि कब कब बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रेड हुआ। फिर हम 5 ईयर पे जाएं, 1 ईयर पे जाएं, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक और फिर 1 डे पे आए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 1 वीक और 1 डे का चार्ट आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट है दोस्तों। उसके बाद एक चीज होती है ड्यूरेशन के अलावा, यहाँ पे होती है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम में हमको पता लगता है हम कितनी कितनी देर की रीडिंग ले रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 5 आवर, 1 डे। तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएसटी की, तो 5 मिनट, 15 मिनट का चार्ट बहुत रिलेवेंट होगा हमारे लिए। और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 30 मिनट, 1 आवर का चार्ट बड़ा रिलेवेंट होगा। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 वीक, 1 मंथ का चार्ट बड़ा रिलेवेंट होगा। तो 1 मंथ की टाइम फ्रेम ले ली हमने यहाँ पे, और यहाँ मैक्स लंबा चार्ट 1 मंथ के टाइम फ्रेम से लिया। तो 96 से लेके 2024 तक का सब कुछ नजर आ रहा है। ये लाइन चार्ट था दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट हमने देखा, तो आपको नजर आएगा कि बहुत दिनों तक बाजार वहीं घूमता रहता है और तेजी के आखिरी दौर में ये इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इन्वेस्टर ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक वो वेट करते रहते हैं, उसके बाद देखना छोड़ देते हैं, फिर अचानक से बाजार में तेजी आती है, टुकड़े टुकड़े में बेचते जाते हैं, पता नहीं लगता किस लेवल तक की प्राइस उनको मिल जाएगी। अब यहाँ पे चार्ट हमने देखा, टाइम फ्रेम हमने देखा, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक हमने देखा। अब हम यहाँ पे टेक्निकल क्लिक करके देखेंगे। टेक्निकल समरी किसी भी चीज की आप ले सकते हैं। अभी निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं हम, बाद में आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इंट्राडे के लिए देखना है तो 5 मिनट को क्लिक किया तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है 5 मिनट में मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सेल है, मोमेंटम ऑसिलेटर सेल, ट्रेंड ऑसिलेटर सेल और वोलेटिलिटी न्यूट्रल। तो अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। 15 मिनट में जाके देखा तो स्ट्रॉन्ग सेल और सेल दिखा रहा है। 1 आवर में जाके देखा तो क्या दिखा रहा है? सेल, स्ट्रॉन्ग सेल। 1 आवर कर रहे हैं हम क्लिक, सेल सेल स्ट्रॉन्ग सेल। 5 ईयर में जाके देखा, 5 ईयर का टेक्निकल क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग बाय आने लगा है दोस्तों। मतलब ये है कुछ दिनों तक अभी नीचे जाएगी निफ्टी, उसके बाद इसको ऊपर ही जाना है, क्योंकि बाद में स्ट्रॉन्ग बाय आने लगा है। 1 डे पे जाके देखा तो हमको नजर आ रहा है अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाना है, इसके चांसेस बनते हैं। 1 वीक में जाके देखा, बाय न्यूट्रल। और 1 मंथ में जाके देखते हैं तो क्या नजर आता है। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक यहाँ पे ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। यहाँ पे आपको टेक्निकल सेंटिमेंट और समरी नजर आ रही है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेजेस होते हैं दोस्तों, इसमें से 5 दिन एवरेज, MA5, MA10, MA20, MA50। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे मोमेंटम ऑसिलेटर में आता है RSI, स्टोकेस्टिक RSI, विलियम परसेंटेज R, CCI, ROC, अल्टीमेट ऑसिलेटर। ट्रेंड ऑसिलेटर में आता है MACD, ADX, बुल बियर पावर। फिर वोलेटिलिटी में ATR और हाई लोज नजर आ रहा है आपको। और पिवट पॉइंट में क्लासिक, फेबोनाची, कैमरिला, वुडीज और डीमार्क्स
उसके हिसाब से पिवट पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। पिवट पॉइंट के ऊपर जाने के बाद वो R1 तोड़ेगा, R1 तोड़ा तो R2 तक प्राइस जा सकती है, R2 तोड़ा तो R3 तक प्राइस जा सकती है। पिवट पॉइंट तोड़ के अगर नीचे की तरफ गया तो सपोर्ट वन तोड़ा तो गिरावट, सपोर्ट टू तोड़ा तो गिरावट में सपोर्ट 3 तक चीजें जा सकती है। तो ऐसे हमको यहाँ पे पता लगता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल वीडियो और प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वो भी आप ले सकते हैं। फ्री वीडियोस भी बहुत सारे हैं और पेड कोर्सेज भी हैं, जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी आपकी कैपेसिटी हो। लेकिन दोस्तों चार्ट को देख के ये पता लगता है कि हमको हमेशा ही एक तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे निफ्टी में जाके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्लिक करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूएंट में मुझे पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर, यहाँ पे शेयर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आज ये अपोलो हॉस्पिटल हमको बढ़ता हुआ दिखा, इसने 3.7% की तेजी दिखाई। तो क्या ये लगातार भाग रहा था? हम इसका चार्ट खोल के देख सकते हैं, फिर उसके टेक्निकल खोल के देख सकते हैं। तो ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट खोल रहा हूँ। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूएंट में गया, फिर अपोलो हॉस्पिटल गया, उसको क्लिक किया, उसका चार्ट सामने आ गया। अब 1 वीक का चार्ट में देखूँ तो मुझे पता लगेगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था 1 हफ्ते से, पिछले 5 दिनों से। तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहले यहाँ मंदी से तेजी आई थी, तेजी के बाद फिर वो लुढ़क के करेक्ट हुआ, वहाँ से नीचे गया 5150, फिर ये लेवल भी दिखा दिया उसने। देखो कहाँ तक का लेवल आ गया, 5099 तक, और फिर वहाँ से भाग के 5300 हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह से बिहेव करती है इक्विटीज़। अगर आपको ये पता नहीं है और 3 दिन तक लगातार शेयर गिरता गया और आप घबरा के नीचे लॉस बुक करके बाहर निकल गए, तो फिर हर वक्त आप लॉस ही बुक करते रहेंगे। इसलिए आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक्स बिहेव कैसे करते हैं। ये देखिए, ऐसे उतार चढ़ाव लगातार आपको दिखते जा रहे हैं। तो ये ऐसे उतार चढ़ाव बन रहे हैं, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात देखनी है कि जब ये एक रेंज सी नज़र आ रही है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट हमको यहाँ नज़र आ रहा है और जिसका लोएस्ट पॉइंट हमको यहाँ नज़र आ रहा है, जब ये लेवल टूट जाए तो उसके बाद एक नया लो बना सकता है। और फिर लो तोड़ तोड़ के इसने यहाँ तक का लो बना दिया, और उसके बाद में जब ये हाई टूट गया तो उसने नया हाई बना दिया और एक अलग ही तरह के हाई पे चला गया है। तो ये जो रेंज बनी थी, इसमें ऊपर के पॉइंट को तोड़ना पॉजिटिव ब्रेकआउट कहलाता है और नीचे के पॉइंट को तोड़ना नेगेटिव ब्रेकआउट कहलाता है। तो जब भी रेंज में हो कोई स्क्रिप्ट, तब तक उसमें ट्रेड मत करो। आप चेक करते रहो कि कब कोई रेंज टूट रही है। वो रेंज टूटने पे एक बात का ख्याल रखना, अगर ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो आपको लगेगा नहीं प्राइस बढ़ गई अब बेचना चाहिए। नहीं दोस्तों, वहाँ नए सिरे से बाइंग शुरू हुई है, वहाँ पे खरीदना चाहिए। और अगर ये नीचे का प्राइस ये बहुत कम हो गया तो आपको ये लगता है कि खरीदना चाहिए, नहीं, यहाँ पे नए सिरे से सेलिंग आ गई है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो नए जो ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो उल्टा काम करते हैं। प्राइस नीचे आने पे खरीद लेते हैं, प्राइस ऊपर जाने पे बेच देते हैं। फिर वो जो चीज़ उन्होंने बेची वो और ऊपर 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 जाती है, वो कहते हैं अरे यार मेरी किस्मत खराब है। या नीचे खरीदने पे वो और नीचे नीचे जाती है, वो सोचते हैं किस्मत खराब है। नहीं दोस्तों, आपको अभी टेक्निकल एनालिसिस समझ में नहीं आया है, तो उसको बार बार जब देखते जाएंगे ना तो चीज़ें समझ में आती रहेगी। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कब इसने लो बनाया, बॉटम बनाया, और फिर कितने दिनों के बाद उसने पिक बनाया, फिर वापस दोबारा बॉटम कब देखने को मिला, उसके बाद पिक कब बना, फिर पिक के बाद बॉटम कब देखने को मिला। आप डेट नोट करते जाओ और समझते जाओ कि आपको किस तरीके से स्विंग का अरेंजमेंट करना है। ये जो जिगजैग हो रहा है, आप टुकड़े टुकड़े में 3 बार में बाइंग कर लो। आपने इकट्ठे कर लिए 100 शेयर्स, और फिर जब ये भाग के ऊपर जाने लगा टुकड़े टुकड़े में आप सेलिंग करने लगे और 30 शेयर 40 शेयर करके प्रॉफिट बुक किया। सारे रास्ते निकल आएंगे अगर आपने गौर से देखने की कोशिश की कि ये बिहेव कैसे करता है। तो इस बिहेवियर को टेक्निकल एनालिसिस में हमने समझा है दोस्तों। आगे और टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल में लेके आऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपके काम का है? अगर काम का है तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है 1 लाइन में। आप इसमें और क्या क्लैरिटी चाहते हैं ये आपको बताना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने लोगों के साथ में, क्योंकि अगर आपने अपने आसपास माहौल नहीं बनाया तो आपको आपके आसपास का माहौल कहीं और खींच के ले जाएगा, और आप हो सकता है क्रिकेट मैच देखने में, पॉलिटिक्स की बातें करने में या यहाँ वहाँ आस पड़ोस की बातें करने में समय खर्च करें,
और सबसे बड़ी रैली जिसकी पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, एफआईआई आके इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के ले जा रहे हैं, हो सकता है आप उस रैली से बाहर रह जाए, तो ये गलती आपको नहीं करनी। अपने आसपास एक माहौल बनाइए, उस माहौल के साथ काम होगा। दोस्तों, हम आपके शहरों में आ रहे हैं, आप एक वेन्यू अरेंज कीजिए, एक 5 लोगों का ग्रुप बनाइए, बाकी हम लोग यहाँ से एडवर्टीजमेंट करेंगे और आपको कम से कम कॉस्ट में ट्रेनिंग दे सके, ये एक कोशिश हमारी है। हम एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हर एक इंसान 100 करोड़ का टारगेट सामने लेके इन्वेस्टिंग शुरू करे, खुद आगे बढ़े, इस देश की इकोनॉमी को भी आगे लेके जाए। थैंक यू।